My friends, once again I greet to you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया कि हम इकट्ठे हों, बैठें और परमेश्वर के वचनों पे हम ध्यान लगाएं और कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम सीखें बाइबल में से जो कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं हमें सिखाना। आज जो सैटरडे है और मैंने एक टॉपिक लिया है और उस पे हम कई शनिवार तक हम विचार करेंगे एंड वी विल सी एंड वी विल स्टडी डीपली about the topic which I have taken for Saturday Bible study. First of all, let us bow down our heads and let us look to God in prayer. Gracious God, we are thankful to you for such wonderful time and this opportunity that you have given us to be in your presence and to study your depthness of your word, O Lord. And without help of the Holy Spirit, we cannot comprehend your beyond, your meanings, your significances, Lord, your words. But you are the God Almighty. Enable us, Lord, and open our heart, mind, and soul to understand and to comprehend your words, Lord. And as your servant is going to share today's Bible study with your people, Lord, I want to speak, but send your Holy Spirit to me, so your Holy Spirit will speak through me, O Lord. And Lord, whatever you are willing to teach us, Lord, it may be done in our lives. And Lord, we commit every one of us and also, Lord, the viewers into your mighty hand. And Lord, be with us and bless us throughout this whole scripture and today's Bible studies topic. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. जैसा कि इस पैंडेमिक में बहुत सारे जो लोग हैं वो आए हमारे चर्च के अंदर और दुआ प्रार्थना करवाई और काफी जो लोग थे वो डीमन पोजेस थे। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि परमेश्वर ने उनके साथ जो काम किया और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग सैटन, रिगार्डिंग इवल, रिगार्डिंग डीमंस वो बहुत ही नैरो यानी बहुत ही कम थी। तो उन्होंने ये बातचीत रखी कि हम इनके बारे में और जानना चाहते हैं ताकि हम फ्यूचर के अंदर इन सब बातों से अवेयर रहें। और शैतान जो है वो बहुत ही ट्रैपी है, यानी आप कह सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ ट्रैप करके परमेश्वर के लोगों को फंसाता है ताकि जो आत्माएं जो बचाई जा रही हैं वो ना बचाई जाएं। और वो शैतान के साथ जब परमेश्वर का आगमन होगा और परमेश्वर का जब पर यीशु मसीह के साथ उसकी महिमा के साथ आगमन होगा तो वो जितने भी वो लोग हैं और वो दूत हैं वो सब उसके साथ नरक में फेंके जाएंगे। यहाँ पर डरने की बात नहीं है। अगर हम मसीह हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पे ज्यादा होना चाहिए। अजीजों, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इजीली जो डीमन पोजेस्ड हो जाते हैं, इजीली वो उस सर्कल के अंदर आ जाते हैं जो शैतान उनके लिए रखता है। एक शिकारी की तरह शैतान जो होता है वो देखता रहता है कि कौन सा शिकार कब वो करे और किस तरीके से किसी को फंसाए या कैसे उसको परेशान करे, चाहे वो आत्मिक रूप से हो चाहे वो शारीरिक रूप से हो। और ऐसे बहुत लोगों ने हमारे चर्च से प्रार्थनाओं के द्वारा छुटकारा पाया और परमेश्वर ने उनके जीवनों के अंदर काम किया। तो जो मैं टॉपिक ले रहा हूं ये अगले संडे तक चलेंगे, अगले सैटरडे तक चलते जाएंगे ये बाइबल स्टडी के, वो है सैटन यानी शैतान। और उसके बारे में हम देखेंगे कि शैतान का जो ओरिजिन है वो क्या है, कहां से वो आया, उसकी पर्सनैलिटी यानी उसका व्यक्तित्व क्या है। फिर हम देखेंगे कि उसके जो विशेषताएं हैं यानी जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि शैतान को क्या क्या टाइटल दिए गए हैं बाइबल के अंदर, हम इस चीज को भी देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। आप जो व्यूअर्स हैं वो बने रहिए ताकि हम परमेश्वर के कलाम को हम जान सकें और अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें। और हम शैतानिक कार्यों को हम देखेंगे कि वो लोगों के जीवन में कैसे काम करता है। फिर हम देखेंगे शैतान के सब ऑर्डिनेट्स जो होते हैं यानी उसकी जो
सिद्धांत हैं या उसके जो चीजें हैं वो क्या हैं, या फिर शैतान के हम डेस्टिनेशन भी देखेंगे, उसकी डेस्टिनी भी हम देखेंगे कि उसकी नियति आखिरी में क्या होगी, है ना। ये सब हम बाइबल से देखेंगे, फिर हम आगे इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। और ये जो टॉपिक है ये ज्यादा समय को लेगा, मगर हम हिज्जों के साथ यानी हम डिस्टेंस के साथ इसको पढ़ते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर क्या चाहते हैं। इस संसार के अंदर जब हम बात करते हैं मसीहों का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन है? क्या वो हमारा पड़ोसी है, या क्या वो हमारे परिवार में से है, क्या वो हमारे बीवी बच्चे हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, या पति है, क्या वो हमारे भाई बहन हैं, या फिर हमारे कलीग्स हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं, या फिर वो लोग हैं जो हमारी काट करते रहते हैं या हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, या फिर वो लोग हैं जो हमारा बुरा चाहते रहते हैं, जो हमें शाप देते हैं, जो हमें गालियां देते हैं, जो हमसे लड़ने को उतारू होते हैं। हमारा वास्तव में दुश्मन है कौन? अगर हम इस बात को अगर हम विचारें, और हम जब बाइबल से इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है कि जो हमारा दुश्मन है वो कौन है? शैतान। और यहाँ पर हमारा जो युद्ध है वो शैतान से ही है। और उसके बारे में जो बातें हैं कि जब मनुष्य अपने अपने पापों के कारण जब गिर गया शैतान के बहकावे में आकर, है ना, तो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हुआ, और परमेश्वर के उस आप कह सकते हैं एक ऐसे मोटिव से दूर हुआ जो परमेश्वर मनुष्यों के साथ चाहता था, और वो था जीवन, है ना। और उसके द्वारा क्या एक रिवॉर्ड आया? वो आया पाप में गिरने के कारण मृत्यु। परमेश्वर ने जीवन चाहा, मगर मनुष्य ने मृत्यु का चुनाव किया। अब वो कैसे किया? अपने दुश्मन के उस ट्रैप के अंदर पड़कर, जिससे परमेश्वर ने उसको कहा तुम सचेत रहना, है ना, इस फल को मत खाना, इसके पास तक मत जाना। मगर फिर भी मनुष्यों ने अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी इच्छा के कारण, अपने हर प्रकार के उस आप कह सकते हैं लालच के कारण, है ना, परमेश्वर की इस वार्निंग को नहीं पहचाना, मगर वो काम किया जो परमेश्वर नहीं चाहते थे। मगर जब इसका एक सलूशन परमेश्वर ने यह भी दिया कि जो कोई यीशु मसीह को जो अपने उद्धारकर्ता के रूप में, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, है ना, पर्सनल सेवियर, तो क्या होगा कि जो रिलेशनशिप हमारा शैतान के साथ और पाप के साथ जो बन गया था वो हमारे जीवन में से टूट जाएगा। मगर यहां पर यीशु मसीह के द्वारा एक चैनल बनेगा, यानी एक नया रिलेशनशिप हमारे जीवन में बनेगा, वो है परमेश्वर के साथ, जिसके अंदर हर प्रकार का अवेयरनेस है, शांति है और एक आनंद है, जो हम परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ हम चल सकते हैं। और एक चीज और दी है कि जो शैतान है वो जल्दी नहीं छोड़ता, है ना, शैतान कभी भी जल्दी नहीं छोड़ेगा। जब हम देखते हैं, जब हम पाप से जब हम दूर भागने लगते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, अगर 6वां महीना जो होता है ना, उसके अंदर हम वापस से हमारे जो व्यक्तित्व है, जो इंसानी जो प्रकृति है, हम डूबना शुरू हो जाते हैं, हम टूटना शुरू हो जाते हैं, हम कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। और वहां पर हम इनवाइट करते हैं शैतान को कि आ हमारे जीवन में और काम कर। जब हम प्रभु यीशु मसीह की जब हम परीक्षाओं को बाइबल के अंदर देखते हैं, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कई दिनों तक, है ना, शैतान ने यीशु की परीक्षा करी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह शारीरिक दशा के अंदर थे। तो शैतान को हो सकता है ये मिसकंसेप्शन हो कि जो परमेश्वर जो देहधारी होकर इस संसार में आया तो अब वो कमजोर हो चुका है ना, मगर ऐसा नहीं था। शरीर भले ही हमारा कमजोर हो, मगर आत्मा हमारी स्ट्रांग होना परमेश्वर के अंदर बहुत जरूरी है। और लिखा हुआ है कि शैतान कुछ देर के लिए छोड़कर यीशु को चला गया, कुछ देर के लिए छोड़कर यीशु को चला गया। इसलिए शैतान कभी भी इजीली लोगों को नहीं छोड़ता।
ये आप हमेशा ध्यान रखिए अपने जीवन के अंदर। अगर आपको बचकर रहना है, पल पल आपको अपने आप को परमेश्वर के साथ बांधना बहुत जरूरी है। और वापस से क्या होगा कि जब यीशु मसीह को जब हम इनवाइट करेंगे अपने चुनाव के अंदर, तो एक ऐसी एनर्जी हमारे अंदर परमेश्वर देगा जिससे कि हम लड़ सकते हैं, जिससे कि हम शैतान का सामना कर सकते हैं, जिससे कि हम शैतान को अपने कदमों के नीचे कुचल सकते हैं, उसके कार्यों को हम कुचल सकते हैं, हम उसके ट्रैप से भाग सकते हैं, हम उसके ट्रैप में नहीं पड़ सकते, है ना। मगर फिर भी हमें परमेश्वर को निरंतर उसका हाथ पकड़कर चलना है और उसकी प्रेजेंस के साथ हमें चलना बहुत जरूरी है। और अगर देखा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमी हमारा कौन है? शैतान। और सबसे डरपोक अगर एनिमी देखा जाए तो कौन है? शैतान, है ना। मगर चुनाव हमारे हाथ में है कि हम शैतान को हमारे जीवन में स्ट्रॉन्ग कब देखते हैं और सबसे ज्यादा हम वीक कब हम शैतान को देखते हैं, है ना। हम इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे, मगर सबसे पहले हम देखेंगे कि शैतान का ओरिजिन क्या है ना। कहां से वो आया, किस तरीके से उसको बनाया गया, कैसे वो अपने प्रतिरूप के अंदर आया, है ना। तो Satan is a created being according to the Lord, which we can find out in Colossians chapter 1 and verse 16. यहां पर लिखा हुआ है, the time is unknown. Satan is described in also Ezekiel chapter 28 verse 12 to 19. Ezekiel chapter 28 verse 12 to 19, यानी यहेजकेल की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 12 से लेकर 19 वचन में भी इसके ओरिजिन का वर्णन है। वर्स 12 कहता है, Satan was full of wisdom and perfect in beauty. Full of wisdom and perfect in beauty, यानी वर्स 12 ये कहता है, यहेजकेल 28:12, यानी बुद्धिमान से परिपूर्ण है और सुंदरता से भी वो परिपूर्ण है ना। 13वां वर्ष कहता है, he was covered with precious stones, sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, emerald, carbuncle and gold. He was capable of using tabrets and pipes, for he was musical. उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन है ना। यानी जितना भी ये संसारिक वैभव है जो हम आज देखते हैं, अच्छे अच्छे पत्थर, डायमंड्स, हीरे जवाहरात, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये सब ये एक उसका एक संसारिक ब्यूटी का एक कारण है, जिसमें जो व्यक्ति है वो लालच में आकर पढ़कर वो शैतान को अपने जीवन में इनवाइट तो करता है, मगर साथ साथ उसको अपने जीवन का स्वामी भी बना डालता है। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये बुरी बात नहीं है अजीजों, मगर डिपेंड ये करता है कि इसका सोर्स क्या है ना, किस सोर्स से ये आना रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर एक अच्छी बात परमेश्वर की ओर से आती है ना, हर एक बुरी बात शैतान की ओर से आ सकती है। और कभी कभी हम खुद की अभिलाषाओं में पड़कर गिरकर हम पाप को जन्म देते हैं और फिर हम वो काम करते हैं और धीरे धीरे हम परमेश्वर की संगति से हम दूर होते जाते हैं। तो यहां पर एक डिस्क्रिप्शन शैतान के बारे में दे रखा है और ये भी दे रखा है कि वो जो शैतान था वो म्यूजिकल भी था। हम ये भी जानते हैं वो कौन था, स्वर्गदूत पहले था, मगर बाद में जब उसके जीवन के अंदर बलवा आया और वो अपने आप को परमेश्वर सोचने लगा या परमेश्वर से बड़ा सोचने लगा, तो परमेश्वर ने उसको दूतों के समेत बाहर कर दिया, है ना, हटा दिया उसको। मगर इसका मतलब ये नहीं है, यहां पर ये नहीं लिखा कि उसको अंत कर दिया, नहीं, हटा दिया, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते थे कि जो सृष्टि मैंने बनाई है ना, वो मेरे अधीन में रहे, मेरे नियंत्रण में रहे और मेरे साथ बंध कर रहे। मगर फ्री चॉइसेस और फ्री विल भी परमेश्वर ने मनुष्य को दी, ताकि सही और गलत का चुनाव जो मनुष्य है वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से या परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ वो कर सके। वर्स 14 कहता है, he was the anointed cherub, perhaps the chiefest, highest angel. हो सकता है कि जो
वचन 14 है, वचन 14 ये कहता है कि वो एक हाईएस्ट एंजल भी रहा है ना, लूसीफर। फिर वर्स 17 कहता है हिज हार्ट वॉज लिफ्टेड अप बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी एंड विजडम। क्यों उसका जो हृदय था वो घमंड से भरा? अपनी सुंदरता के कारण और अपनी बुद्धि के कारण, है ना। और यही बातों ने उसको डुबो दिया। किसको? लूसीफर को डुबोया। यहां से ये ओरिजिन शुरू हो रहा है शैतानियत का इस संसार के अंदर। फिर वचन 16 कहता है sin and iniquity were discovered in Satan। और 16 से 18 ये भी कहता है Satan was cast out from the presence of God in heaven। उसको निकाल दिया गया, जैसे मैंने बोला। और फिर यहां पर जब हम पढ़ते हैं शैतान के बारे में, तो यशाया नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसका 12 से लेकर 17 वचन के अंदर भी शैतान का वर्णन दे रखा है। 12वां वचन कहता है he was called Lucifer the son of the morning। यानी भोर का वो बेटा था और उसका नाम क्या था? लूसीफर। लूसीफर जो नाम था यहां पर अभी जब तक उसके जीवन में अपने बुद्धि अपने ब्यूटी का घमंड नहीं आया तब तक वो परमेश्वर का एक एंजल था, है ना। परमेश्वर का वो एंजल था। मगर जब घमंड आया, यानी 13वां और 14वां जो वर्स है वो ये कहता है हिज प्राइड लेड हिम टू डिजायर टू बी लाइक द मोस्ट हाई गॉड। और जैसे ही उसके जीवन में ये घमंड आया और उसकी अभिलाषा हुई कि मुझे परमेश्वर बनना है, मुझे परमेश्वर के समान बनना है, तो वहां पर वो क्या हुआ? क्रिटिक हुआ। वहां पर वो अपने ट्रैप में खुद ही फंसा। और क्या हुआ? वो एक एंजल, पहले उसकी जो आइडेंटिटी थी वो बदलकर शैतान में बदल गई। वर्स 15 कहता है हिज डेस्टिनी इज मेंशन्ड एज बीइंग हेल्ड डाउन टू द साइड्स ऑफ द पिट। उसकी डेस्टिनेशन जो है वो बताई गई है वर्स 15 के अंदर, नरक। यानी एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पर उसको जाना है। Since Satan has been cast out of heaven, he now makes his abode in the air। Ephesians 2:2। यहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, जहां तक उसको स्वर्ग से तो निकाल दिया गया मगर उसको हवा में ही उसने घर बना लिया। Satan still has a limited access to heaven to accuse the brethren। Job chapter 1 6-12 and Zechariah chapter 3 and verse 1। लिमिटेड एक्सेस था कि वो नहीं जा सकता था, है ना। और परमेश्वर के सामने वो किस एपिसोड में आता है, कैसे आता है और कैसे बातें करता है ना। वो क्रिटिकल जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि शैतान परमेश्वर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर वो खामियां निकाल रहा था। और यहां पर वो परमेश्वर को चैलेंज करता है कि जो कुछ तूने बनाया है वो गलत है, वो परफेक्ट नहीं है। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर जो कुछ बनाते हैं, जो कुछ करते हैं, इट इज 101% प्योर, 101% आप कह सकते हैं परफेक्ट इन नेचर। ये तो हम हैं, हमारे अंदर खामियां हैं जब हम परमेश्वर को क्या कहते हैं, उसके प्रेजेंस में से हटकर हम शैतान के ट्रैप में पड़ जाते हैं। और इसलिए यहां पर बताया गया है। और ये जो पावर है शैतान की, बरगलाने वाली, धोखा देने वाली, फंसाने वाली, मृत्यु देने वाली, ये जब तक चलेगी जब तक परमेश्वर का आगमन इस संसार के अंदर धार्मिकता के साथ और न्याय के साथ नहीं हो जाता। ये प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है। अजीजों, यहां पर हमने अभी ओरिजिन हमने देखा शैतान का, कि शैतान का ओरिजिन क्या था। ये एक स्वर्गदूत था, इसके अंदर भी घमंड आया, अपनी बुद्धि का घमंड आया, अपनी ब्यूटी, अपने सुंदरता का घमंड आया, और अपने आप को ये सोचने लगा कि मैं परमेश्वर के समान मुझे बनना है, या परमेश्वर मेरे बिना कुछ नहीं है, या परमेश्वर मेरे बिना कुछ काम नहीं कर सकता। इसकी आइडेंटिटी चेंज होकर शैतान में बदल गई। शैतान का मतलब होता है बुरा या फिर क्रिटिक, यानी जो खामियां निकालता रहे हर चीज के अंदर। ये भी एक कार्य है, डिस्करेज करने का, किसी को डिमोटिवेट करने का। यही तो ट्रैप्स होते हैं शैतान के, जब हम पढ़कर किसी को डाउन करते हैं या किसी को हम नीचा सोचते हैं, नीचा गिराते हैं,
है ना? तो हमें ये देखना है कि क्या शैतान का जो ओरिजिन है ना, क्या वो हमारे जीवन के अंदर आ रहा है या हमारे हृदय के अंदर पनप रहा है, या किस तरीके से हम उसके कार्यों के अंदर पोजेस्ड हो जाते हैं, या कैसे हम हमारे जीवन का हम स्वामी शैतान को बना बैठते हैं, है ना? आज का जो बाइबल स्टडी जो है, हम समाप्त करते हैं, ओवर करते हैं, और हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर है उसने किस हिसाब से हमारे को जीवन देते हुए हमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, वो सिर्फ एक ही दी है, वो ये कहा है कि पृथ्वी पटकर मेरे नाम को महिमा दो। मगर हम परमेश्वर के नाम को महिमा ना देते हुए हम अपने को महिमा देते हैं। यही तो एक प्राउड है, यही तो एक प्राइड है ना, कि हम चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर हम सबसे बड़े हों, है ना, लोग हमारे आगे पीछे घूमे या हमारे सामने झुके। यही तो शैतान चाहता था, यही तो उसका ओरिजिन था, है ना? और क्या आज जब हम मसीह हैं, हमारा ओरिजिन परमेश्वर में, यीशु मसीह में उसको ग्रहण करने के द्वारा हम हमारा ओरिजिन, हमारी आइडेंटिटी एज अ कोएयर्स है, यानी ले पालक, हम बेटे बेटियां हैं परमेश्वर के। क्या हम इस ट्रैप में पढ़कर हम अपने ओरिजिन को बदल दें या हम अपने आइडेंटिटी को बदल दें? क्या हम शैतान के कहलाएं? क्या उसको हम इनवाइट करें? ये सब बातों को हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है अजीजों। ये शैतान का ये इंट्रोडक्शन था ओरिजिन का, और ये हमेशा ध्यान रखें कि सबसे बड़ा विरोधी हमारा शैतान ही और सबसे कमजोर इस संसार के अंदर शैतान ही है ना? मगर चुनाव हमारा है, क्या हम उस ताकत को चुनते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, या हम उस कमजोरी को चुनते हैं जो संसार हमें देता है ना? इस तरीके से हम अपने जीवन को हमें देखना है, रैशनल करना है, और जांचना है, परखना है। परमेश्वर आज के इस बाइबल स्टडी पर आशीष दे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और छोटी सी दुआ मांगे। Thank you, God, for the such wonderful, precious words that you have given us. And Lord, as we started, Lord, Bible topic about Satan, and Lord, it is indeed fact that we need to be aware in our lives at every moment, at every circumstances, Lord, because Satan is so clever. He is a deceiver. He is the father of liars. And Lord, we know that you are our Father, you are our Master. As we accepted you as our personal Savior in the image of Jesus, that all the shackles, all the chains are broken because of the blood of Jesus Christ, which He poured out from the cross upon all of us before 2020 years. And Lord, we are such wonderful, privileged daughters and children of you, O Lord, that you have given us this such wonderful opportunity to be with you forever and ever. And Lord, you have set the truth in our lives that Jesus is truth of the world. He is the light of the world. He is the life of the world. And thank you for the such wonderful life that you have given us in the spirit and also in righteousness. Lord, as we have started today's Bible topic, open our hearts, mind, and soul so we may comprehend about your words and your will, Lord, in our lives. And Lord, as we rational these all things, Lord, let it be, let it your glory be shine upon all of us, O Lord. And Lord, we may bring hundredfolds of fruit by exalting your name on high in our lives, Lord. And Lord, thank you for hearing our prayer. And Lord, give us the wisdom and the knowledge so we may be aware from every traps and also the snares of Satan, Lord, in our lives. And Lord, we do not put ourselves, we do not indulge ourselves, Lord, into the traps of Satan, but Lord, use us for your vineyard and use us mightily, Lord. And Lord, keep us away from all temptations and from all the snares, O Lord. And we commit the viewers and Lord, our congregation into Almighty hand, and myself also into Almighty hand, O Lord. And Lord, bless us and use us and mightily, Lord. Thank you, God, for hearing our prayer.
We ask this pray in Jesus' name as you taught us to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory, forever and ever. Amen. Let us receive the benediction. And now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. May God bless you all and बी विद अस और बने रहिए इस टॉपिक के अंदर. हम देखेंगे गहराई के साथ और हम अवेयर भी होंगे और ये भी देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. आमीन.